इमली और आलू बुखारे के बहुत से शरबत आपने पिए होंगे, लेकिन इस तरह इतना रिफ़्रेशिंग, इतना मज़ेदार, इतना ठंडक का एहसास देने वाला शरबत आपने नहीं पिया होगा। तो ये बनाना बहुत आसान है। इसको 3 माह तक आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं। तो ये ठंडा ठंडा शरबत पिएं और स्टोर करें। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम खुश्क आलू बुखारा लिया है, 200 ग्राम इमली ली है। इन दोनों को पानी में मैं भिगो रही हूँ। इनको इतना डीप भिगोना है कि ये अच्छी तरह भीग जाएं, इनकी गुठलियाँ जो हैं ये पानी के अंदर अच्छी तरह डीप हो जाएं। तो यहाँ मैं तकरीबन 12 घंटे इनको रेस्ट दे रही हूँ। 12 घंटे गुजर जाने के बाद इसकी गुठलियाँ जो हैं इसको रिमूव कर लूँगी। इसके इमली के पल्प को मैं हाथ से दबा दबा के गुठलियाँ रिमूव कर रही हूँ अलहदा बर्तन में। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसकी गुठलियाँ रिमूव करने के बाद अब आलू बुखारे की गुठलियाँ रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू बुखारे की गुठलियाँ रिमूव कर लेने के बाद अभी जिसमें मैंने गुठलियाँ रखी हैं इसके अंदर बहुत सा पल्प मौजूद है। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी में थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालूँगी। इसको दोबारा से हाथ से मैश करूँगी। इसका जो पल्प है इसको दोबारा से ड्रेन कर लूँगी इमली आलू बुखारे के पल्प के अंदर। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा से इन गुठलियों के अंदर पानी डाल दूँगी और मैं ये आपको बाद में बताऊँगी कि इसको किस तरह दोबारा से रीयूज़ करना है, कि अभी भी जो थोड़ा बहुत भी इसके अंदर पल्प बचा हुआ है वो भी हम इसको यूज़ कर लें, ज़ाया ना करें। तो यहाँ पे मैं एक ब्लेंडर जग ले रही हूँ। ब्लेंडर जग में मैंने ये अपना इमली का और आलू बुखारे का पल्प डाल दिया है। इसको बहुत अच्छा सा स्मूथ ग्राइंड करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा इसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड कर लेने के बाद कुछ यूं की शक्ल इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर रही हूँ। तो स्ट्रेनर की मदद से आप इसको अच्छी तरह किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको राउंड राउंड शेप करके इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लें। इसको अच्छी तरह इसको आप इसके बीज, इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी स्ट्रेनर की मदद से निकल जाएंगी। थोड़ा सा पानी जग में डालें और जग के अंदर जो इसका पल्प है वो भी इसको अच्छी तरह हिला के इसके अंदर डाल दें ताकि हमारा जो पल्प है वो ज़ाया ना हो। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह पानी को बिल्कुल अलहदा कर लिया है। तो यहाँ पे जो गुठलियाँ भीगी हुई थी मैंने जो स्टार्ट में मैंने रखी थी गुठलियाँ, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पल्प मौजूद था उसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ था। अब मैंने वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह इसको स्ट्रेन कर लिया है कि ताकि थोड़ा बहुत भी पल्प जो रह चुका है वो भी हमारा ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे अब मैं कुकिंग प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे लिया है, चीनी को ली है और 1.5 गिलास पानी लिया है। मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 गिलास पानी। तो 1 किलो चीनी के अंदर आपने 1.5 गिलास पानी को डाल के इसको मेल्ट होने के लिए रख दें। थोड़ा बहुत ही ये मेल्ट होगा तो साथ ही हम इसके अंदर जो पल्प था इमली आलू बुखारे का वो इसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पल्प डाल रही हूँ तो अब मैं इसको अच्छी तरह पकाना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे मैं आधी चम्मच इसके अंदर नमक भी डाल रही हूँ। तो इसके अंदर नमक डाल देने के बाद थोड़ी देर इसको पकाएं। पकाते वक्त आप देखिए इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो ये जो झाग है ये चीनी की बेसिकली मैल होती है, तो आप इसको रिमूव कर लें। तो अच्छी तरह इसको रिमूव कर लें। तो मैंने इसको ऐसे स्पैचुला की मदद से इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इसको चम्मच की मदद से इसको रिमूव कर लें। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा, अगर थोड़ी बहुत इसकी झाग ऊपर आती जाएगी आप साथ साथ इसको रिमूव करते जाएं और ये बहुत अच्छा सा इसको पकाना है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। इसको अच्छी तरह थोड़ा सा इसको गाढ़ा भी होने दें। इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना कि ये तार बनना शुरू हो जाए, बल्कि बस थोड़ा बहुत गाढ़ा करना है क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर हो गई है, इसको 20 से 25 मिनट इसको हो गया पकते हुए। तो थोड़ी बहुत जो इसके अंदर जो झाग रह चुकी थी वो भी इकट्ठी हो चुकी है और वो भी मैं स्पैचुला की मदद से इसको उतार लूँगी, इसको चम्मच की मदद से इसको निकाल लूँगी। तो सारी झाग यहाँ पे रिमूव कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है तकरीबन रेडी हो चुका है।
तो अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। इसकी फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ये अब ठंडा हो चुका है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब मैं इसको एयर टाइट बोतल ले लें जिस पे आपको बिल्कुल पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लें इसके अंदर से। इसके अंदर आप इसको स्टोर करें 2 से 3 माह तक इसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार रिफ्रेशिंग मेरा शरबत रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर